हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैसे कांकेर में। तो जैसे कि संडे को आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहा होगा और कई इंक्वायरी मतलब क्यूरीज आ रहा था, कई लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था। तो अब आज अपन एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर का कि आप ही खुद एनालिसिस पूरा वीडियो देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन हार्ड था कि नहीं था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है और कई बार अपन लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, खजुराहो का मंदिर, तो बताओ भाई किस राजाओं ने बनाया है? चंदेल राजाओं ने, सीधा सा आंसर है। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, अपन लोग क्लास में डिस्कस भी किए हैं। तो क्या हो जाएगा? चंदेल काल। पहला क्वेश्चन कठिन, इजी। अब क्वेश्चन को गिनते जाओ। ठीक है, तुम लोग भी गिनते जाओ। पहला क्वेश्चन इजी था। दूसरा, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? बताओ भाई, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तुम लोग क्या लगाए थे? मिलन क्या लगाया? धर्मेंद्र परमाणु तुक्का मारे कि तुक्का मारे? तो देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तुम लोग, इसलिए मैं बोलता हूं मैगजीन से ज्यादा फोकस तुम लोग का होना चाहिए न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है कि जैसे ये शांति विधेयक है ना, अगर आप एक मैगजीन लोगे, मंथली मैगजीन जो आती है, ठीक है, मंथली मैगजीन आप लोगे, 100 से 150 पेज का मंथली मैगजीन रहेगा। ठीक, महीने भर आप करंट अफेयर देखे नहीं, अब इकट्ठा पूरा महीने भर का एक दिन में 2 दिन में आप उसको कवर करने का प्रयास करते हो, या 4-5 दिन में मैक्सिमम। ठीक, तो वो शांति विधेयक आपको दिखेगा उस मैगजीन में, दिखेगा। लेकिन अगर आप यही न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हो, तो पहले दिन से ही न्यूज में आने लगेगा क्या कि भाई सरकार ने एक विधेयक लाने जा रही है, सरकार एक विधेयक लाने जा रही है जिसका नाम है शांति विधेयक। लाने जा रही वाला रहेगा, जिस दिन लाएगी उस दिन फिर न्यूज में छपेगा, न्यूज़पेपर में, कि भाई सरकार ने लोकसभा में विधेयक पास कर दिया। फिर अगले दिन फिर छपेगा कि राज्यसभा में पास हो गया। फिर कुछ दिन बाद बोलेगा कि राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। और इस बीच में फिर अलग चलते रहेगा माहौल कि भाई कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि इससे अडानी को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही बीजेपी। ये आरोप लगा रहे थे कांग्रेस वाले। फिर आरोप लगा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को आप यहाँ पे प्राइवेट लोगों को इसमें एंट्री दे रहे हैं। तो न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस आपको लगता है ना नोट्स बनाना है, लेकिन आप 4-5 दिन कंटिन्यू इस न्यूज को देखोगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये इजी क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। करंट अफेयर अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे होगे तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 2 क्वेश्चन अपन देख लिए। ठीक, अब देखते हैं तीसरा। अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ क्या बोल रहे हैं, भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? अब देखो, यही क्वेश्चन ना यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में 2 बार रिपीट पूछ चुका है कि भारत की कौन सी एक भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है, पूछा था। चार भाषा का नाम दे दिए थे और पूछ दिए थे इसमें से कौन सी नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा। अब बताओ शास्त्रीय भाषा होता क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है? क्या होता है ममता, बताओ? क्या होता क्या है? तुम लोग आंसर मिलाते जाना। ठीक है, अपन कौन सा सेट कर रहे हैं पता है कि नहीं? ये वाला कौन सा सेट है? डी है ना? पक्का आंसर मिलाते जाना भाई। ठीक है, हाँ। अब देखो, शास्त्रीय भाषा कहने का मतलब यह है कि ये लास्ट, इसका मतलब इसमें और कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, यानी पूरी मैच्योर है, परिपक्व है, इसमें और कोई ग्रामर सुधार की जरूरत नहीं है। परफेक्ट, जिसको आप बोल सकते हो परफेक्ट। ठीक, तो देखो शास्त्रीय भाषा के रूप में, तो आप अगर थोड़ा सा आप संगम साहित्य पे जाओगे कि तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में संगम साहित्य का निर्माण हो रहा था, तमिल भाषा को बहुत ज्यादा वो किया गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तमिल। ये भी आसान था। क्या लगाया था मिलन? नहीं लगाया। ये तो तुम लोग स्टोरी पढ़, थोड़ा सा बुक भी पढ़ोगे तो नॉर्मल है ये। ठीक है, अब अगला, फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिख और फ्लाई ऐश के कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का प्रयोग किया जाता है?
बताओ भाई, इसका तो तुम ही लोग बताओ क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। अब देखो घर्षण बल से कैसे तुम उसको वो करोगे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के इसका किस में क्या रोल है, चुंबकीय बल, तो ये चारों में अलग यही लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब पांचवा क्या बोल रहा है। तो अभी पांचवा क्वेश्चन पहुंचे हैं, तीन तो इजी था। ठीक है, किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। 2012, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21। अगर पता है तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, ये फैक्ट क्वेश्चन है, आपको 50 में 50 तो बनाना नहीं है, कुछ छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, पता है तो बनाओ ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो छोड़ दो। तो 5 में अभी तो हम लोगों का क्या ठीक ठाक 3 क्वेश्चन रहा है ना। क्या है वैसे आंसर बता दो, आंसर अपन देख लेते हैं। इसका आंसर वैसे सी है, सीजीपीएससी का आंसर की हिसाब से 2017-18 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो तुम ही लोग बताओ, जो एग्जाम दिए हो क्या लगा के आए हो, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। क्या लगाए थे ममता आप, बी 3 और 4 नहीं दिए थे, क्या लगाए, बी लगाए, क्या लगाया मिलन, अच्छा बी क्यों लगाए, हाँ हाँ, किसके समय में पारित हुआ, यहाँ रिपन नहीं है, लिटन है। कौन नहीं था, कब नहीं था, आप क्या लगा, आप छोड़े कि बनाए हो। अभी तुम लोग देखो, तुम लोग यही मैं सिखा रहा हूं, यही सिखाने के लिए आज मैं एनालिसिस करवा रहा हूं पेपर का। तुम बताओ, याद है इल्बर्ट बिल विवाद में पढ़ाया था क्लास में, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ कब हुआ था, हिस्ट्री अभी क्लास खत्म की है पीएससी से पहले, कब हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद, 1883 लॉर्ड रिपन के समय। तो तुम लोगों को मैं बताया भी था लॉर्ड रिपन कब से कब तक आया, साथ साथ याद करते जाओ। तो लॉर्ड रिपन आया कब था, 1880 में। कब आया था भाई, 1880 में आया था। कब तक रहा था, 1884 तक। अब देखो ध्यान से इधर, बोल रहा 1878 में ये पारित हुआ है ये एक्ट, और किसने पारित किया, बोल रहा रिपन ने। रिपन आया कब है, गलत हो गया ना, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तुमको इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, इसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी हमको रिपन के बारे में जान रहे हैं। तो रिपन तो 1880 में आया था। तो पहला कौन सा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, पहला, पहला गलत करो, यहां पहला है, यहां पहला है, यहां पहला है, आंसर आ गया बी। क्या समझे, तुमको दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं था, सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। दूसरा तीसरा चौथा पढ़ने का मन कर रहा है, 2 घंटे के बाद पीएससी देना, घर में आके आराम से 1 दिन लेके पढ़ना इसको, अभी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। तुरंत आंसर पहला जो हमको 100% पता है उसको पकड़ो और उससे आप एलिमिनेशन करो ऑप्शन का, अपन एलिमिनेशन के तो आंसर ही आ गया। अब ये बताओ ये क्वेश्चन इजी था कि कठिन था, तुमको तो प्रेस एक्ट नहीं भी पता होगा तो भी आंसर निकाल दिया। देखो समझ रहे हो कैसा, बड़ा क्वेश्चन देके डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ये याद रखना। जबकि वो इससे पहले हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखे ना, फैक्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन होता है, उसमें ट्रिक लगाने की संभावना कम होती है। इसमें आप 4 में एक आध भी पता है तो आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी मैं लूंगा, 6 में 4 क्वेश्चन इजी है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब देखो भाई, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था, केवल एक पृथ्वी, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। अब देखो पहला चीज, जितना भी डे वाला चीज होता है ना, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछता है, आप देखे भी होगे। आपको कुछ नहीं करना है,
जनरली व्यापम पीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूपीएससी आईएएस में डेट वाला फैक्ट वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते हैं, रेयरली पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो उसका चांस रहता है नहीं पूछते। तो आपको करना क्या है, आपके घर में कैलेंडर होगा, कैलेंडर होगा ना, कैलेंडर में क्या करना, जैसे ही मंथ शुरू होता है उस मंथ में आप पहले से नेट से देख लो कि इस मंथ में कौन कौन सा दिवस है, कौन कौन सा डे है, उसको आप पहले ही वहां क्या करके रख लो, नोट करके रख लो कैलेंडर को। कैलेंडर में डेट डाल दो कि 5 अप्रैल को ये है, 10 अप्रैल को ये है, ऐसे करके। और जब तक शुरू होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक उस डेट को देखो, याद हो जाएगा। प्लस जिस दिन 5 अप्रैल रहेगा उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना या 6 अप्रैल का पढ़ना, फिर आएगा कि हाँ भाई ये मनाया गया, ये दिवस मनाया गया, ये इस बार का थीम ये था। करंट अफेयर कितना करना पड़ेगा ना भाई, करंट अफेयर करोगे कि नहीं करोगे, बिना करंट अफेयर के नहीं निकलेगा। अब प्रश्न ये है कि बिना करंट अफेयर के निकलेगा क्यों नहीं, तो इसके पीछे का भी रीजन समझ लो कि करंट अफेयर पढ़ना क्यों है। अब जैसे देखो यहां पे फिलहाल अपन, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप बताओ सीजीपीएससी किस उम्र के लोग दे सकते हैं, किस उम्र से किस उम्र तक के लोग, 35, 45, 21 वर्ष से मोटा मोटा अगर छत्तीसगढ़ के निवासी तो 40 साल तक, यानी कि आप मोटा मोटा समझ लो सीजीपीएससी का जो एग्जाम है वो 21 साल से लेके 40 साल तक के जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन लोग दे सकते हैं। ठीक, अब आप सोचो कि जो बच्चा 21 वर्ष में पीएससी में बैठ रहा होगा 21 साल में, ठीक, और जो 35-40 साल का जो वयस्क व्यक्ति है वो भी पीएससी दे रहा होगा। अब बताओ उसका जो इंडिया जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, मैथ्स रीजनिंग का नॉलेज होगा और जो 21 साल का जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होगा उसके नॉलेज में बराबर होगा कि जमीन आसमान का अंतर होगा। किसका ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, 40-35 साल वाले का। ठीक है, चलो नहीं भी होगा तो कम से कम उसको अनुभव तो होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, इतने साल का अनुभव तो होगा पेपर सॉल्व करने का। ठीक, तो बात ये होता है कि सीजीपीएससी और यूपीएससी जिन लोग हैं, इन लोग एग्जाम ले रहे हैं, उसको सभी एज ग्रुप के लिए बराबर कंपटीशन रहे, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट करना पड़ता है कि 21 वर्ष के बच्चे को भी बन जाए और 40 साल के भी बच्चे को बन जाए, हालांकि वो बच्चा तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम प्लेटफॉर्म में लाना है। तो अब करंट अफेयर नहीं डालेंगे तो इसका तो स्टैटिक पोर्शन अच्छा है, जो जिसका ज्यादा एज है। ठीक, एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, उसके बाद तो कुछ रहता नहीं है, बार बार रिपीट, बस आपको रिवीजन करना है, कुछ नया ऐड होता नहीं है, उसका तो अच्छे से स्ट्रांग होते जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट है वो 21 साल का है, उसका तो अभी बेचारा पढ़ने ही शुरू किया है बुक, अभी तो एक ही बुक पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन पेपर भी ठीक से एनालिसिस नहीं किया होगा, तो उसके लायक क्या करते हैं, डाल देते हैं करंट अफेयर। तो आप देखो 15 से 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं करंट अफेयर। अब देखो अगर जो 35 से 40 साल का जो व्यक्ति होगा करंट अफेयर नहीं पढ़ेगा तो उसका नहीं निकलेगा। समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन पेपर बैलेंस है सभी एज ग्रुप के लिए, तो आपको कोई भी चीज को छोड़ के नहीं जाना है। जो सिलेबस बोला गया कम से कम आप उसको मेंटली, आपका कम से कम साइकोलॉजी वो काम करेगा कि आप पढ़ के आए हो। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं तो करंट अफेयर का मानूंगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर, तो यहां तो आपका चिंकी मिंकी ट्रिक लग जाएगा। चिंकी मिंकी ट्रिक क्या बताएं हम, मिलते जुलते ऑप्शन में ही आंसर है। देखो केवल पारिस्थितिकी, अलग अलग ऑप्शन, यहां भी प्लास्टिक यहां भी प्लास्टिक, यानी कि ऑप्शन बी या सी में आंसर है। क्या मारे थे तुम लोग, सी मारे थे, आंसर क्या है, सी है। तो चिंकी मिंकी ट्रिक से तो आपका तो आ ही गया। ऐसे 10 में से अगर 5 भी सही कर लोगे तो कर रहे कि नहीं, चिंकी मिंकी ट्रिक आपको समझ गए ना, मिलते जुलते ऑप्शन में ही आंसर है, बी या सी में ही आंसर है, या तो बी मार के आना या तो नहीं पता है तब, पता है तब तो भाई अच्छी बात है, लेकिन ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास परियोजना, ये कितने बार क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, कितने बार पढ़ा चुका हूं, बहुत बार। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी की सोच है ये, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है, ये आपको पढ़ा चुका हूं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर दिल्ली, ऑप्शन बी। वैसे ही उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण गलियारा भी पूछते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा भी पूछते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण वाला भी याद रखना, उत्तर दक्षिण वाला और पूर्व पश्चिम वाला,
ये भी बता दे रहा हूं, जैसे उत्तर से दक्षिण कहां से कहां तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक। और इधर है पूर्व से पश्चिम सिलचर, सिलचर असम में है, सिलचर से पोरबंदर गुजरात। समझ में आया? ये पूर्व पश्चिम गलियारा बोलते हैं, गलियारा मतलब रोड ही है, ठीक है। मतलब आप भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक जाओगे तो रोड बना हुए हैं, कहां से कहां तक जा सकते हो, सिलचर से पोरबंदर रोड से जा सकते हो, ठीक है। सिलचर कहाँ है, आसाम में। और अगर आपको उत्तर से दक्षिण जाना है तो श्रीनगर से लेके आप कहां तक जा सकते हो, कन्याकुमारी तक। लेकिन कई बार प्रश्न ये भी पूछते हैं कि ये दोनों रोड जो क्रॉस हो रहे हैं ये कौन सा लोकेशन है, ये कौन सी जगह है, वेरी गुड। तो ये जगह है झांसी, झांसी पे क्रॉस होती है। यानी कि अगर आप झांसी पे खड़े हो तो आपको कहां जाना है, आप सोच सकते हो, कन्याकुमारी जाना है वहां से भी जा सकते हो, पोरबंदर जाना है वहां भी जा सकते हो, सिलचर जाना है वहां भी जा सकते हो, और श्रीनगर जाना है वहां जा सकते हो। तो क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा कहां पे एक दूसरे को काटते हैं, झांसी में। और झांसी कौन सा राज्य में है, अधिकतर लोगों को लग रहा है एमपी में, लेकिन एमपी में नहीं है। झांसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, याद रखना। थोड़ा सा जो यूपी का भाग एमपी में अंदर घुसा हुआ है ना, वहां पे है झांसी, ठीक। तो ये तो मैं बता चुका हूं भाई, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो अभी बताओ कितना क्वेश्चन देख लिया, 8 में से तुम लोगों को कितना कठिन लगा अभी तक, 2, एक फैक्ट वाला और ये 6 क्वेश्चन तो इजी है भाई। अब तुम लोग बोलोगे करंट अफेयर कठिन है, करंट अफेयर को तो पढ़ना पड़ेगा, इसमें कठिन क्या है, ठीक। तो 6 क्वेश्चन अभी तक हम लोग इजी देख चुके हैं 8 में। अभी देखते जाओ, बस पिक्चर अभी बाकी है, अभी देखते जाओ। अब ये कितने बार क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, है 9वां क्वेश्चन क्या लगा है आंसर, वेरी गुड। कम से कम तुम लोग क्लास का ही क्वेश्चन है। तो संपत्ति का अधिकार लिखा है ना, मौलिक अधिकारों की सूची से कितने बार बता चुका हूं, ये तो पूछते ही पूछता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, पहले मूल अधिकार था, तो इसको हटा के कहां कर दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद किस में डाल दिया, 300A में। अब ये मूल अधिकार नहीं है, अब ये है विधिक अधिकार। विधिक मतलब कानूनी अधिकार, यानी कि अब आपको आपकी संपत्ति से तो हटाएंगे। जब भी मान लो घर के नीचे कोयला का संकेत मिल गया या लौह अयस्क मिल गया, तो आपको तो हटाना पड़ेगा ना, जब खदान माइनिंग शुरू करना है तो आपको कानूनी विधि के तहत आपको हटाया जाएगा। ऐसे नहीं हटा देंगे, आएंगे बुलडोजर लेकिन नहीं चला देंगे। तो वो कौन सा अधिकार बन गया है, 300 है, विधिक अधिकार। यानी कि आपकी संपत्ति आपकी तब तक है जब तक कि सरकार को उसकी जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी घर के सामने से बाईपास बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, तो आपको हटना पड़ेगा। आया समझ। 9वां क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। अब केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश की सीमा क्या है। देखो, पहला चीज पता है तो बना दो इस टाइप का फैक्ट क्वेश्चन, नहीं तो छोड़ दो, बाकी तो है ना अपने लिए। बता दो आंसर क्या है, 25 करोड़। लेकिन याद रखना कई बार ऐसा क्या होता है, इन लोग में ना बी सी में आंसर रहता है, जो बीच का नॉर्मल अंक रहता है ना, उसी में आंसर छुपा रहता है, या तो बी होता है या तो सी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो पता है तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना। लेकिन करंट अफेयर का ही क्वेश्चन ये भी, तो चलो इसको मैं इजी में नहीं लेता क्योंकि फैक्ट है, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा जरूरी नहीं है, ठीक। अब आ जाते हैं इधर 11वां नंबर, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। कितने खिलाड़ियों का नाम पूछा है, 5, ठीक। अब मान लो आपको 5 के 5 नहीं पता है, तो मैं आंसर तक कैसे पहुंचना है ये बता रहा हूं पहले, ठीक है। देखो क्या करना है, ये जो बना हुआ है कॉलम, इसमें आप कॉमन देखो सबसे ज्यादा क्या है, इसमें ई है, इसमें बी है, तो सबसे पहले ई वाले को करो, इसमें ई ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इसके बाद इस ये वाले में क्या ज्यादा कॉमन दिख रहा है, डी ज्यादा कॉमन दिख रहा है। ये वाले ऑप्शन में क्या ज्यादा कॉमन दिख रहा है, सी ज्यादा कॉमन दिख रहा है। इसमें क्या ज्यादा कॉमन दिख रहा है, ये कोई नहीं, डी ए बी ई, यहां पे भी कोई ज्यादा कॉमन नहीं है। तो देखो ज्यादा कॉमन वाला ऑप्शन क्या क्या बच गया, बी या सी, यानी आंसर या तो बी होने वाला है या तो ये कब मारना है, जब आपको पांचों के पांचों नहीं पता है। अब देखो इसमें अगर एक आध दो पता भी होगा ना तो तुम्हारा तो आंसर आ सकता है,
इतना तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, 5 के 5 नाम याद नहीं रहेगा, 1 2 तो रखो कम से कम, 5 में 2 कोई बड़ा चीज नहीं है। तो आंसर बी और सी में आ चुके हैं अपन बिना इसको क्वेश्चन देखे। तुम लोग क्या मार के आए थे? क्या मारे थे? फंस गए थे? इसको बनाना है भाई, बीसी में आके अटक रहे तो बना के आओ। मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं अभी, तुम लोग देखे मैं क्वेश्चन अभी क्या है मैं ऊपर देखा ही नहीं हूं, अभी मैं सीधा इधर आ गया हूं बी और सी में। इसके बाद देखो क्वेश्चन में कोई समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब मैं तो देखो यूपीएससी आईएएस में ज्यादा फैक्ट पूछता नहीं है, पीएससी में पूछता है खिलाड़ी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक आध दो पता रहेगा तो आंसर आ जाएगा नहीं। बाकी बताओ क्या लिया आंसर? देखो आंसर क्या है? डी है? बी? आंसर इसका बी है। देखो आ गया ना, अपन लोग जो ट्रिक लगाए, ट्रिक क्या लगाया समझ में आया कि नहीं? जो ज्यादा कॉमन है वो वाला ऑप्शन को चूज कर लो। अब बताओ इसको कठिन क्वेश्चन मानोगे कि इजी क्वेश्चन मानोगे? कौन सा मानोगे तुम लोग बताओ? एक तो ये ट्रिक लगाना है, दूसरा 5 में से 1 2 पता रखो। अगर 1 2 पता रहता है, जैसे मान लो एक ई है तो चलो ठीक है दिव्या, इसके बाद 4 में तो कुछ एक आध पता रहना चाहिए, एक आध पता रहता तो बन जाता कि नहीं? 1 या 2 पता करो, कम से कम 5 में 1 या 2 पता करो, ठीक है। ये कठिन क्वेश्चन में नहीं गिनाएगा, इतना याद रखना। करंट अफेयर प्लस कॉमन सेंस आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 स्थानों के सही क्रम के हैं। अब देखो ध्यान से देखो, मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूं अभी, मैं इधर ऊपर का ये और ये नहीं देख रहा हूं अभी, मैं सीधा ऑप्शन में आ गया कि ऑप्शन क्या है अपने पास, ठीक। देखो ये शुरू हो रहा है 1 से, ये शुरू हो रहा है 2 से, ये शुरू हो रहा है 3 से, ये भी शुरू हो रहा है 3 से। ऑप्शन का आंसर का चांसेस है सी या डी। क्या मार के आओ तुम लोग? या तो आंसर सी है या तो आंसर डी है, ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि 3 को वेटेज दिया गया है, तीसरा वाला जो नंबर है उसको वेटेज दिया गया है। अब या तो सी मारना या तो डी मारना, मतलब ऊपर आपको अगर नहीं पता है तो देखो, मैं जो भी ट्रिक बता रहा हूं वो नहीं पता जीरो नॉलेज वाले के लिए बता रहा हूं। थोड़ा सा अगर एक तो नॉलेज आ गया, अगर पढ़ लिया होगे तो आंसर तो सीधा सीधा आने वाला है। बताओ क्या है आंसर? डी। बताओ ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं? क्वेश्चन को मैं पढ़ा, तुम लोग आधे घंटे में जीएस बना के निकल जाओगे भाई। ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए, सब प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम दिमाग काम करेगा। हाँ भाई ये नहीं होगा, क्या होगा आंसर? सी या डी। एनालिसिस समझ रहे हो कैसे करना है? ये घर में बैठ कितना एनालिसिस, जब दिमाग का पूरा दही कर लोगे ना तब जाके ये सब दिमाग काम करना शुरू करते हैं। अच्छा तुम लोग छोड़ के आए थे कि बनाए थे? ऐसे क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं, या तो सी मार के आओ तो डी मार के आओ। पहले देख लो, अगर सी भी इधर गया है तो इधर डी मार दो। 10 में से अगर 5 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, 10 में से ऐसे 2 ऑप्शन में अगर 10 क्वेश्चन ऐसा मारे 2 ऑप्शन वाले, या तो सी मार रहे हो तो डी मार रहे हो, क्योंकि आंसर तो पता नहीं सी है कि डी है, ठीक। 10 में से अगर 5 भी सही हो गया तो कितना नंबर आपका आ गया? है ना, 5 दूनी 10 नंबर आ गया, और 5 गलत हो गया तो 5 गलत यानी कितना नंबर? 5 इंटू 0.666 कितना हो जाता है? माइनस, मोटा मोटा 4 नंबर मान लो, तो मोटा मोटा 4 माइनस हो गया क्योंकि 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो भी तो आपका 6 नंबर प्लस में है, तो भी आप 6 नंबर प्लस में रहोगे। तो 2 ऑप्शन वाले तो छोड़ने ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अब आप बताओ ये क्वेश्चन इजी था या कठिन था? खुद बताओ, मैं नहीं बोल लूंगा। क्वेश्चन कठिन है, लेकिन क्वेश्चन तो आपके हिसाब से थोड़ी देगा, निकालना इजी है भाई, आंसर निकालने का टेक्निक आना चाहिए बस, ठीक है। इजी क्वेश्चन 12 पहुंच चुके हैं, कितना कठिन मिला? 2। 10 इजी क्वेश्चन था। हालांकि चलो 10 में से आप ऐसे ऐसे वाले में भी 2-3 गलत कर लोगे, ठीक है, तो कम से कम 8 क्वेश्चन तक तो अभी इजी पहुंचे हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये वाला तो क्लास में पढ़े हैं भाई, सीधा सीधा हम लोग हैं, तुम लोग क्लास नोट्स निकालोगे
प्राचीन भारत का। मैं तुम लोग कितने बार बोलता हूँ, जो 2 नोट्स बनाया हूँ उसी में से आंसर क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो तुम लोग लिखे होगे ना, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? राजस्थान के कालीबंगा से। एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक। तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार क्या हैं? अब देखो धनंजय, धनपाल, धनिक, पद्मगुप्त। अब देखो नहीं पता है, ट्रिक लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? यहां भी धन है, यहां भी धन है। अभी अपने को आंसर नहीं पता है, मैं ट्रिक लगा रहा हूं। आंसर मेरे को नहीं पता है, अपन अभी देख रहे हैं। ठीक। या तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां पे भी धन है, यहां पे भी धन है। या तो आंसर ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। चिंकी मिंकी ट्रिक, मिलते जुलते ऑप्शन में ही आंसर है। क्या है आंसर? कितना चिंकी मिंकी ट्रिक वाला क्वेश्चन दिया है बताओ। चिंकी मिंकी ट्रिक समझ रहे हो कि नहीं? आपका तो पहला क्लास है, जाके यूट्यूब में और मैं वीडियो डाला हूं, उसको जाके अच्छे से घर में बैठ के देखना चिंकी मिंकी ट्रिक क्या होता है। ठीक है। पहली क्लास वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला काम है कि ये क्या बता रहे हैं। हर कोचिंग में तो पढ़ाते हैं, हर कोचिंग में सिर्फ पढ़ाएंगे, क्रैक करना कोई नहीं सिखाएगा। क्रैक करना कोई नहीं सिखाता। क्रैक करने सिखा देंगे तो तुम कोचिंग थोड़ी जाओगे पढ़ने, तुम तो फिर घर में बैठ के क्रैक करोगे फिर। तो कोचिंग वाले आपको कभी भी क्रैक करना नहीं सिखाएंगे। अब बताओ, इसको छोड़ के आए होगे तुम लोग, या तो ये मार देना था या तो बी मार देना था। हाँ भाई, छोड़ने से अच्छा तो कुछ बनाओ, क्योंकि 50% चांस तो हो गया सही होने का। या तो ए होगा या तो बी होगा। अब देखो दूसरी बात, धनंजय, धनपाल, ये धनंजय नाम तुमको लग रहा है प्राचीन टाइप का, तो धनंजय क्यों मारोगे भाई? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना। धनंजय थोड़ा आधुनिक नाम है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं आकाश? घर जाके कोड़ा वोड़ा लेके पकड़ के मरवाना मत अपने आप को, ले भाई कोड़ा मार मेरे को। क्या करके आया हूं एग्जाम में करके। बताओ तुम लोग बताओ। अपन ऐसा भी तो सोच सकते हैं, धनंजय ये अभी आधुनिक टाइप का नाम है धनंजय, और धनपाल ये पुराना पाल जो अपना वंश चला है, तो मार दो भी, फिर वो भी आंसर आ गया। बताओ। और लोग बोल रहे हैं कि खतरनाक पीएससी क्वेश्चन पेपर दे दिया, कठिन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अभी देखते जाओ, अभी तो तुमको समझ में आएगा। 14 में कितना कठिन था? 3 क्वेश्चन कठिन मिला है अभी तक, बाकी तो कॉमन सेंस लॉजिक वाला है। अब तुम लोग लगा नहीं पा रहे हो, बात अलग है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते हैं? सब उपमान, अर्थपति, अनुलब्धि। पता है तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना। पूरा पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। बता दो वैसे आंसर क्या है? चिंकी मिंकी ट्रिक। चलो आप लोग अब एक लेवल आगे बढ़ गए हो। हाँ बताओ क्या है इसका आंसर? डी है। ठीक है। अब ये देखो भाई, कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टीन कहा गया है? आप तो पढ़े नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अपन लोग प्राचीन भारत जो पढ़े हैं, ठीक है, क्लास में, कनिष्क कुषाण वंश का है। ठीक। कनिष्क अगर आपको नहीं पता है तो इन लोगों को सोचो, इनको तो मैं पढ़ाया था, पूरा नहीं पढ़े हो लेकिन 2-3 तो पढ़े हो। जैसे चरक संहिता, ये कनिष्क के समय का नहीं है, ये पहले का है, तो इसको हटा दो। अब जो वसुमित्र है, वसुमित्र हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखे थे, ईसा पूर्व की बात है। और कनिष्क कब है? कनिष्क तो भाई ईसवी सन का है, तो ये उसके समय का है ही नहीं, तो ये हट गया, ये हट गया। अब बचा अश्वघोष और बचा नागार्जुन। अश्वघोष किसके दरबार का है? अश्वघोष मेरे ख्याल से ये कनिष्क के दरबार का नहीं है, ये पता रहता है ना। अश्वघोष भी अपन पढ़े में, मेरे माइंड से निकल रहा है, तुम लोग देख के बता ना, नोट्स में लिखे हो अश्वघोष किसके दरबार का है, मैं प्रॉपर लिखाया भी हूं। अश्वघोष इसके दरबार का नहीं है, तो जो बचा वही तो आंसर है। क्या वही लिया क्या आंसर? बताओ तुमको क्या करना था, तुमको बस इन लोगों के बारे में पता होना था, इसके बारे में। इसलिए हमको काल अनुक्रम पता रहना चाहिए कि कौन कब आया, इसी को मैच करते तो आपका आंसर आ जाता। वसुमित्र वही है अपना जो ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे थे,
दो विश्वामित्र और ये सब वसुमित्र, इस टाइप के जो लोग थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो फिर चिंकी मिंकी ट्रिक, आंसर या तो ए है या तो, प्रश्न पढ़ा ही नहीं हूं मैं, प्रश्न पढ़ने की जरूरत है नहीं है ना, तो या तो ए मारना है या तो बी मारना है, बाकी पता रहेगा तो सीधा सीधा आंसर तो आ ही जाएगा। क्या होगा आंसर, क्या लिया है, देखो देखो आंसर चेक करके बताओ। यूपीएस पीएससी जो लिया है, ए लिया है। कठिन लग रहा है, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मैं तो बता दिए या बी है। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इसलिए ऐसा होता है। कैसा आकाश, क्या लगाए थे हम लोग? 17 नंबर तक क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, तुम लोग अभी तक कितना कठिन लगा? ठीक है, नहीं लग रहा है? चलो अब देखो, ये तो अभी पढ़े हैं भाई, है ये करंट का ही क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से समझो, सब विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला में बन? अब देखो यही क्वेश्चन लिख दिया भाई, कल ही मैं ज्योग्राफी का मैं पढ़ाया हूं, हिमालय का बोल रहा है, और मैं क्या बताया था, काराकोरम जास्कर, ये तो हिमालय का हिस्सा ही नहीं है कल ही तो बताया हूं, ये तो ट्रांस हिमालय वाले हैं, हिमालय के उस पार वाली पहाड़ी है, तो काराकोरम और इसको तो हटा ही दो, और बचा शिवालिक, और ये भी बताया शिवालिक की हाइट कम है, उसमें सुरंग उरंग का जरूरत तो मेरे को नहीं लग रहा है, तो बच क्या रहे, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो क्या आंसर लिए वही है, बताओ। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता तो आंसर है ये, यही चीज तो मैं बताऊं, यहां पे लिखा है हिमालय की, और मैं बता चुका हूं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय है, तो दो तो अपन उसी ले काट दिए, और तीसरा मैं शिवालिक क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि शिवालिक की हाइट कम है, सुरंग बनाने की जरूरत, उसी पहाड़ के ऊपर रोड बन जाएगा, उसके लिए सुरंग की जरूरत नहीं है। सुरंग कहां बनाते हैं, जिसका पहाड़ का ऊंचाई ज्यादा है, काटना मुश्किल है जिसको, मध्य हिमालय का पार्ट है, तो आपको चूज करना है मध्य हिमालय, कल ही तो मैं बताया मध्य हिमालय उससे ज्यादा हाइट रेट पे है, शिवालिक उससे, तो तुमको मैं बता रहा हूं ना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको इनडायरेक्टली अप्लाई करना है उधर। इजी था कठिन था, क्या लगा, क्या है, क्या लगा है, जो लगाया वैसे ही बताना, इधर जबरदस्ती का बोलना मत, क्या लगा है, शिवालिक लगा दिया, ट्रिक समझ में आया, वाह, कॉमन सेंस लगाना है भाई, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। तुम लोग देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देख रहे हो ना, जो अपने को कॉन्सेप्ट पता है उसी को अप्लाई करना है, 50% नॉलेज 50% ट्रिक। ठीक, अब देखो, बृहद और चौड़े बैग को पट्टियों भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है, ये तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि कोई भी थैला है अगर वो पतला रस्सी वाला तो आपका हाथ दर्द देने लगता है, लेकिन वही थैला अगर बड़ा चौड़ा पट्टी वाला है तो आपका हाथ दर्द नहीं देता। जैसे अपन बैग पहनते हैं तो बैग चौड़ा पट्टी रहता है ना, दर्द नहीं होता उससे, तो पूछ रहा है क्यों, आप ही लोग बता दो क्या लिया आंसर, देख के बताओ सी है क्या, सी है, ये तो बेसिक साइंस है ना, कठिन क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, कठिन तो अभी तक मेरे को कुछ लगा ही नहीं। ठीक है, 19 क्वेश्चन, कठिन कितना लगा बताओ अभी तक, 3, 2 क्वेश्चन, लो मैक्सिमम 3 ले लेता हूं, ठीक है, 3 क्वेश्चन कठिन था, बाकी सब कॉमन सेंस से निकल रहे। अब है क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया, निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतया पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे? प्रजापति, अग्नि, बृहस्पति और सोम। थोड़ा ये सोचने वाला है कि आप किस सेंस में सोच पा रहे हो, ठीक है, और प्रश्न किस सेंस में पूछ रहे हैं। थोड़ा अगर आप प्रश्न समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन को गलत कर सकते हो आप, है ना। क्या लिया आंसर, प्रजापति, ठीक है, इसको आप सोचने वाला क्वेश्चन बोल सकते हो, इसको इजी क्वेश्चन अपन नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि चारों तो उस समय हम लोग ऋग्वेदिक काल में पूरा पढ़े ही हैं, बृहस्पति बस नहीं पढ़े थे, बाकी अग्नि, ये सोम, ये सब तो पूजा करते ही थे उन लोग, ठीक है।
तो इसको इजी क्वेश्चन अपन नहीं लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपए का अवमूल्यन नहीं किया गया बोल रहा है। अब देखो तुम लोगों को मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूं फिर से। 1949 49 वाला वो है, 66 91 91, ऑप्शन सी है या तो डी है, ऑप्शन सी है या तो बता मेरे को नहीं है। 90s वाला लाइन है ना, संभावना किसकी बढ़ गई, सी या डी की। तुम लोग चिंकी मिंकी ट्रिक ही यूज करते ना पीएससी में, हालांकि अब पीएससी को पता चल जाएगा तो चिंकी मिंकी ट्रिक हो सकता है बंद कर दे। ये वीडियो पीएससी तक मत पहुंचाना भाई, ठीक है। चलो सी और डी, अब बताओ आंसर क्या है। देखो आ गया ना आंसर, या तो सी मार के आना, तो कुछ तो सही करते ना, प्लस में ही रहता सही होता तो, ठीक। 21 क्वेश्चन कठिन था क्या, 2 ऑप्शन हटा ले रहे और कितना कठिन चाहिए भाई, वो तो इजी क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन हट गया मतलब इजी में पहुंच गए। किसानों की आय दुगनी करने के संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखो स्वामीनाथन तो नहीं है भाई, ये तो बेचारा हरित क्रांति वाला है, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति लाए थे ना। बी सी और डी है ना। अब बी सी डी में आप देख लो, पता है तो मार देना, नहीं पता रिस्क लेना चाहते हो तो ले लेना। आंसर तो बी सी डी में है, एक ऑप्शन हटा चुके हो। ये भी आप थोड़ा मान सकते हो, मॉडरेट क्वेश्चन, कठिन तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो करंट अफेयर का ही है। मोदी जी घोषणा भी किए थे कि 2022 तक क्या करना है, किसानों को आय दुगनी करना है। क्या लिया आंसर, ठीक है। हाँ सीधी सी बात है भाई, सी रंगराजन भी पुराना नाम है, सी रंगराजन भी पुराना नाम है, और मोदी जी अभी अभी आए हैं, और ये आधुनिक नाम टाइप का है। समझ रहे हो कि नहीं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो अब आप इसको कठिन ही मान लो, ठीक है। 22 क्वेश्चन, अब आ जाते हैं इधर। ये देखो भाई, ये यूपीएससी में भी 2 साल कंटिन्यू आईएएस में क्वेश्चन पूछा है, यूनेस्को वाला, कि किसको किसको दिया है अमूर्त विरासत, ऐसा करके पूछा था। तो 2025 में पूछ रहा है, यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया था। अब यहां तो आप चिंकी मिंकी ट्रिक नहीं लगा सकते, जो पता होगा वही लगा पाओगे, नहीं पता होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रिक ऐसा नहीं लगेगा, फैक्ट क्वेश्चन है, बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ने वाले क्वेश्चन भी छोड़ने वाले बना के नहीं आना है, तो तुम क्या करते हो, बनाने वाला छोड़ के आते हो और छोड़ने वाला बना के आते हो। क्या होगा आंसर, बी, ठीक है। देख लेना भाई, 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अरे भाई ये तो इससे इजी क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता, 24 सीज है। अभी हम लोग कितना क्वेश्चन कठिन मिली है, 4 5, 4 मोटा मोटा 5 मान लो, ठीक है। 24वें नंबर पे पहुंचे। ये देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तें अधिनियम 2023 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा पर चयन समिति में किसको शामिल नहीं किया जाता है। देखो जो हमारा चुनाव आयोग है, अभी कौन है अध्यक्ष, कौन है मुख्य आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है ना भाई। तुम लोग न्यूज देखते नहीं हो। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इसी का तो विरोध करते रहती है हमेशा, कि मोदी जी ने चयन समिति से सीजीआई का नाम हटा दिया। ये कितने बार उन लोग चिल्ला चिल्ला के मीडिया में बोल चुके हैं, हालांकि मीडिया दिखाता नहीं है, बात अलग है, लेकिन न्यूज़पेपर में छपता है कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला। इंस्टाग्राम फेसबुक तो चला ही रहो तुम्हें, उसमें रील में तो आते ही रहते हैं, उसके जो प्रवक्ता लोग रहते हैं बोलते ही रहते हैं कि भाई निर्वाचन आयुक्त की चयन समिति से सीजीआई का नाम हटा दिया गया है, उनको शामिल करो बोल रहे हैं, संशोधन करके हटा दिए हैं। तो कौन नहीं आएगा, मुख्य न्यायाधीश। क्या लिया आंसर, इजी से इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर आप बार बार न्यूज देख रहे होगे, एक दिन का बात नहीं है, ये हमेशा कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी हो सकता है, अभी भी बोलते होंगे लोग, ये तो प्रॉपर आ ही रहा था, ठीक। क्या लगा, क्या है तुम लोग, क्या लगा है धर्मेंद्र, सी लगा दिए। आकाश,
करंट अफेयर क्यों करना है समझ रहे हो? इसलिए बोलता हूँ करंट अफेयर का नोट्स मत बनाओ, नोट्स की जरूरत नहीं है, वो 10 दिन चलते रहेगा वही करंट, वो दिमाग में बैठ जाएगा। तुम लोग क्या करते हो, एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो, 10 दिन नहीं पढ़ते हो, फिर उठाते हो न्यूज़पेपर फिर पढ़ते हो, वैसा नहीं होगा। रोज पढ़ो न्यूज़पेपर। अगर आप साल भर पढ़ दिए कंटिन्यू रोज का, सीरियसली आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक पॉइंट्स या बेसिक फैक्ट्स जो अगर आप नोट करना चाहते हो वो नोट कर लो, बाकी आप कहानी किससे सब ऐसी याद हो जाएंगे। मैं क्या बता रहा हूं बताओ, ये चल ही रहा है न्यूज में, ठीक है। 24 क्वेश्चन, अब ये 25 क्वेश्चन बताओ भाई। जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्वक डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग कहलाती है दिल की धड़कन। नाड़ी, दिल की धड़कन तो नहीं होना चाहिए भाई इतना, है ना, ये कुछ थोड़ा भावनाओं वाला टाइप का फील करा दे रहा है, दिल की धड़कन, इसको तो कम से कम मत लगाना, है ना, दिल की धड़कन मत बढ़ाना भाई इसको। नाड़ी, प्रवाह या प्रांकन, बताओ क्या होगा इसका आंसर? नाड़ी, ठीक है। अब ये बायो वालों के लिए इजी होगा, है ना, मैथ्स वालों के लिए, विचार वालों के लिए थोड़ा कठिन टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको आप हटा देना, क्योंकि जिन लोग बायो बैकग्राउंड के नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे इसको। बाकी दिल की धड़कन तो नहीं लगाना चाहिए, है ना, बी सी डी बचेगा वो लगाना है। अब भाई इब्न बतूता, इसका वीडियो मैं कितने बार बना के डाल चुका हूं, देखे भी होगे, दिखा देता हूं, देखोगे, दिखा देते हैं। इसका तो वीडियो पहले ही बना चुका हूं, और कितने क्वेश्चन अभी तुम लोग देखते जाना, कितना वीडियो तो अपन यहीं से आ गए जो अपन वीडियो बनाए हैं। रियला मारे हो कि नहीं मारे हो तुम लोग, ये बताओ पहले, है? इसको तो तुम लोग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा होगा। हाँ, ये देखो, एक 21 वर्ष का नौजवान हज की यात्रा पर निकलता है और मक्का पहुंचकर हज करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है। तो देखो 2 मिनट, शुरू होती है उसकी विश्व यात्रा की। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी पुस्तक रेला में करता है। तो आज हम इस पुस्तक के कुछ अंश पर प्रकाश डालेंगे। तो जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचता है तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा होता है, और तुगलक विद्वानों और विदेशी यात्रियों को बहुत पसंद करता था, और इसलिए उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता आगे लिखता है कि तुगलक विद्वान, साहसी और दानशील था, मगर उसका क्रोध और अजीब फैसले लोगों को डराते थे। एक बार इब्न बतूता पर विद्रोहियों के साथ संपर्क रखने का शक हुआ और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया, और मौत की सजा भी लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन बाद में तुगलक ने इस फैसले को बदल दिया और उसे माफ कर दिया। इस घटना ने इब्न बतूता को गहराई से डरा दिया, और इसलिए वे तुगलक को अजीब स्वभाव वाला सुल्तान मान रहे। आगे उसने दिल्ली के जीवन के बारे में लिखा है कि दिल्ली बड़ी व समृद्ध नगरी थी, और बाजार में हर तरह के सामान थे। लोग अलग अलग धर्मों व अलग अलग भाषाओं के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। तो भारत की इसी विविधता और समृद्धि ने इब्न बतूता को चौंका दिया। तो दोस्तों आज की इतिहास की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो ये वीडियो अपन पहले ही बना चुके हैं, ठीक है, देखे थे कि नहीं तुम लोग? ये देखो इब्न बतूता क्या है भाई, रियला। तुम लोग सोच तो नहीं रहो भाई सेटिंग है मेरा क्वेश्चन पेपर छांटने वाले से, हैं? 26 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, इंडिया जीएस का 50% क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। मैं जब पूछा किसी से भाई कि कैसा आया था, तो उन लोग बोल दिए कठिन पूछा था, कठिन पूछा था। मैं खुद डर गया, ये क्या कठिन पूछ दिया भाई। फिर आज क्वेश्चन पेपर देखा मैं, फिर मैं बोला ये लोगों को कौन सा कठिन लग रहा है। उप धातु पूछ रहे हैं, देखो सोना चांदी ये सब धातु है, चांदी धातु है, सोडियम भी धातु, इतना तो मेरे को पता था। सल्फर थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन आप सिलिकॉन मार देना, सिलिकॉन ही आंसर है, ठीक है। अब ये देखो केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए, देखो ये क्या दिया है मेरे को नहीं पता है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं। अपन आ जाते हैं फिर से इसमें ट्रिक में, किस में ज्यादा, इस ये कॉलम में क्या क्या ऑप्शन ज्यादा है? 2-2, इसमें क्या ज्यादा है? 3-3, इसमें क्या है? 3 2 बार दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है? 1-1-1, ठीक है। तो क्या ज्यादा संभावना लग रहा है आंसर सही होने का, सी या डी में सही होने लग रहा है? क्या लिया आंसर?
बी लिए, डी, बताओ। ये टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आया, टेस्ट सीरीज वाला बताते जाना, अपने टेस्ट सीरीज में भी कई क्वेश्चन इसमें आए हैं। अब बताओ, तुमको नहीं भी पता है, या तो सी मारना था, या तो जो मैं बता रहा हूं सी और डी नहीं, जीरो नॉलेज के लिए, थोड़ा सा एक दो नॉलेज पढ़ लिए, थोड़ा सा समझ गए, तो या तो सी आ जाएगा आंसर, या तो डी आ जाएगा करेक्ट। तो पूरा ट्रिक तो काम नहीं करेगा, और ना ही पूरा नॉलेज। पूरा नॉलेज से भी बहुत फंसना हो जाता है, डाउट में आ जाते हो। तो पूरा नॉलेज क्यों यूज नहीं करने, कम से कम ए और बी तो आप इस चक्कर में हटा सकते हो। या तो सी मारना था, या तो डी मारना था। तो अब कठिन लेना है कि इजी लेना है, तुम बताओ, मेरे को तो नहीं पता है क्या लेना चाहिए। बाकी ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है ये तो, चलो कठिन ही मान लो इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन में। ये तो भाई प्लीस्टोसीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, पता है तो मान देना, नहीं तो छोड़ देना, फैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मेरे को भरोसा है तुम लोग लगा के आए होगे। कैसे आकाश, मोनिका, स्किप कर दिए, चलो ठीक है। क्या है वैसे इसका आंसर, ए है। चलो भाई ये मानना पड़ेगा कि ये वो है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछ रहा है, भारत में वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया, ये दे दिया, क्या सही है, सभी फैक्ट दे दिया है, या तो सभी मारना या तो छोड़ देना। ये आप मान सकते हो कि रिस्क वाला है ना, क्योंकि आप वहां पे, हालांकि अपन एग्जाम हॉल में नहीं है, एग्जाम हॉल में तो दिमाग दूसरा टाइप का काम करते हैं, वहां आपको एग्जाम प्रेशर भी रहते हैं, ठीक। तो ये कठिन क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि फैक्ट पूछ दिया है, आपको डाउट हो सकता है सही दिया है कि गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी ये तो करंट अफेयर का ही है, तो कठिन में ले लो इसको, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, डी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट सीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है। ये भी देख लो भाई, क्या बोलते हैं इसको, ये भी फैक्ट क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर बता दो, बी, लघु पृथ्वी मॉडल, ठीक है। पता है तो ठीक है, अब पूरा का पूरा तो कुछ अलग तो पूछना पड़ेगा ना भाई, कुछ नया क्वेश्चन तो डालना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं 32। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। अब यही क्वेश्चन क्यों पूछा, पहला प्रश्न तो यही है, और भी तो अनुच्छेद है, अब क्यों ये वाला क्यों पूछ दिया, क्योंकि तुम लोग हमेशा सुनते होगा न्यूज में कि विपक्ष ने बोला कि अध्यक्ष हमको बोलने नहीं देते हैं, बटन बंद कर देते हैं। करंट में देखो भाई, न्यूज में देखो करंट का क्या है, बोलने देने की अनुमति वाला, तो अनुच्छेद में जाके देखो बोलने देने का अधिकार है कि नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पॉलिटी का तो है लेकिन साथ साथ किसका है। देखो करंट अफेयर्स पढ़ने से ना हमारा सोर्स लिमिट हो जाता है, लिमिट मतलब समझ रहे हो, अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो तो सारे अनुच्छेद पढ़ोगे, कुछ भी पूछ सकता है बोलोगे, इसलिए आप कुछ भी पढ़ते हो और समय भयंकर लगता है और फिर उसको रिवीजन करते रहते हो। जो करंट में चल रहा है उसको ज्यादा सॉलिड पढ़ो, उसकी संभावना आने की ज्यादा है। ये वही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 120 है, क्या है, बी है। अच्छा, सी और डी कांटे भी हैं उन लोगों ने, ठीक है। अब देखो, अभी तुम लोग उस दिन मैं तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा था, याद है कि नहीं। तुम लोगों को मैं आईएएस का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवाया था, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बाबा गोपाल वालंगर, क्या ट्रिक बताया था, जो अलग है वही आंसर है। इसका आंसर क्या है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर लगा रहा हूं। ट्रिक बताया था भाई, विनय पिटक, दीप वंश, महावंश, जातक कथाएं तुम लोग सुने होंगे, ये सुने हो तुम लोग, ये कुछ नया टाइप का है। ये नया क्यों है,
क्योंकि यही आंसर है, इसलिए यहां बैठा है ये। यही चीज तुम्हें सिखाया था, यही सिखाया था कि नहीं? तुम लोग याद करो उस दिन परसों क्लास जब हम लोग हिस्ट्री वाला वो कर रहे थे। क्वेश्चन मैं नहीं देखा, मैं पढ़ा भी नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या हो सकता है? ए। क्योंकि देखो वैसे भी क्वेश्चन मेरे को आता भी नहीं है, तो रिस्क लेके मैं क्या मारने वाला था? ए, और वही आंसर है। ये ट्रिक है। जो चारों में अलग दिख रहा है, कुछ डिफरेंट टाइप का लग रहा है, अचानक ये कहां से पैदा हो गया, यही आंसर इसलिए पैदा हो गया। अभी इसका देखना, इसका देखना, ये इसका आगे मैं आपको एक दूसरा ट्रिक बताऊंगा इसी क्वेश्चन पेपर से। अभी ध्यान से समझना क्या पूछ रहे। देखो, रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? ठीक है, तो वैपुल्य सूत्र हो गया, है ना। अभी मेरे ख्याल से एक और कोई दूसरे क्वेश्चन में कि इसमें देखते हैं, आगे एक और क्वेश्चन अपन देखेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन इजी था कठिन था? ट्रिक के हिसाब से तो एकदम इजी है, ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी? क्या लगाया हो तुम लोग? ये तो सही लगाया होगे ना? क्या लगाए? धर्मेंद्र, मोनिका तुम क्या लगाए? पंजाब। ये तो अपन लोग पढ़ चुके हैं, सरदार पटेल का जो मूर्ति बनाया गया है सरदार सरोवर डैम में, ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर। अब नर्मदा नदी कहां कहां बहती है? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। तो महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी से तो लगा राजस्थान, तो राजस्थान को भी आप ले सकते हो। तो मध्य प्रदेश, गुजरात तो है ही, कौन लाभ नहीं मिलेगा? अगर भारत का पॉलिटिकल मैप आपको याद है तो पंजाब थोड़ा ऊपर में, उत्तर में। तो आंसर ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक, कितना कठिन हुआ भाई? 34 में है 5 6 5 6। ठीक है, अब देखो तुम लोग को ये पढ़ाया हूं कि नहीं बताओ? ये तो तुम लोगों को बताया भी था क्लास में, षड दर्शन ही आस्तिक दर्शन है। बाकी आपको बताया था क्या? अब जैसे देखो ये बौद्ध वाला, इसका वीडियो डाला हूं, बौद्ध वाले तुमको समझ में आ जाएगा। ये देखो बौद्ध वाले का क्या है। गौतम बुद्ध का तो अभी वीडियो डाला था ना, उसमें क्या बताया था लास्ट में? गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं? अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनो मतलब क्या? भगवान पे विश्वास। तो नास्तिक दर्शन हुआ ना ये। तुम लोग वीडियो देखे नहीं लग रहे, रुको इसको भी दिखा देता हूं, इसको भी देख लो। इसलिए बोलता हूँ देख के सेंस निकाला करो। हिमालय की तरह एक सुंदर राज्य था कपिलवस्तु। उसी राज्य के राजमहल में एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर संपूर्ण मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में अनेक धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे और इसी काल में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। राजसी जीवन होने के बावजूद दुख, रोग और मृत्यु को देखकर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और कठोर तपस्या के बाद बोधिया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। और इसके बाद इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध ने अपने जीवन काल में उत्तर भारत तथा नेपाल के कई क्षेत्रों में भ्रमण कर अपने धर्म का प्रचार किया, जिसमें प्रमुख स्थान थे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी, नालंदा और कुशीनगर। बुद्ध के उपदेश थे, पहला 4 आर्य सत्य, दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, दुख से क्या हो गया? चलो उसी में तो बोल रहे हो, आप समझ गए होगे। एक मिनट रुको, देख लेता हूँ। पाने का सही रास्ता, तीसरा है मध्यम मार्ग, चौथा है अहिंसा और करुणा। और बुद्ध के उपदेश का सार यह है अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ, लेकिन ये मृत्यु नहीं थी, ये था महापरिनिर्वाण जहां बुद्ध दुख से सदा के लिए मुक्त हो गए। समझे? बहुत समय पहले तो हिमालय की तरह में आपको क्या समझ में आ रहा है? जो आप पढ़ रहे हो उसको कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो? नॉलेज लेके उसको रखना नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना है। तो गौतम बुद्ध तो यही बोले ना भाई कि आपको भगवान को पाने के लिए कर्म कांड करने की जरूरत, यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि नास्तिक दर्शन है। ठीक है,
कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जा सकता? तो नास्तिक तो इसको कहा जा सकता है, किसको? बौद्ध को। अपने बोल रहे कौन सा नहीं है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन एकदम इजी है ना, क्वेश्चन आपका इजी है। एक मिनट, चारवाक का बताया था मैं आपको, चारवाक दर्शन नास्तिक दर्शन है। वो क्या बोला था? कर्ज लेकर घी पियो। पिछले साल पीएससी में भी यही क्वेश्चन था चारवाक का, याद करो, पिछले बार भी पूछा था सीजीपीएससी में। चारवाक ने बोला है कि आप अपने पांचों इंद्रियों से जो महसूस कर सकते हो उसी का अस्तित्व है, इसके अलावा सब क्या है? सब फेक है, समझ जाओ। मतलब अलौकिक वाला चीज जो है, यानी भगवान वगवान वाला चीज जो है, वो इसको मानता नहीं है चारवाक। क्यों बोलता है? भगवान को अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये भी नास्तिक है। जब बौद्ध नास्तिक हुआ तो जैन भी तो यही कर रहे थे, तो ये भी नास्तिक है। ये क्या है? आस्तिक दर्शन। न्याय दर्शन जो है आस्तिक दर्शन, ये तो तुम लोग पढ़े भी होगे। क्या मार के आए थे? पक्का भी मारे? हाँ। षड दर्शन का है, षड दर्शन में न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, है ना, सांख्य, ये सब जो है वो आस्तिक दर्शन में आते हैं। कितना बेसिक क्वेश्चन है ये तो, इससे बेसिक क्वेश्चन तो और पूछ नहीं सकता। इजी क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जा सकता है? 19, 20, 21, 22, ठीक है। अब ये पता होगा तो ठीक है ना। बाकी जनरली क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए कठिन है। चलो मैं कठिन ले लेता हूं इसको। क्या होगा इसका आंसर? है डी, 22, ठीक है। 222 अनुच्छेद में दिया गया भाई ये, है ना, क्योंकि हर अनुच्छेद तो पढ़ नहीं सकते और याद भी नहीं रह सकता, ठीक। तो कठिन श्रेणी में आप ले लो इसको। 36। अब भाई तुम लोगों को मैं बता चुका हूं, सर्वप्रथम किसको जीआई टैग दिया गया है ना। अब भी तो हम लोग क्लास में डिस्कस किए ही थे परसों दार्जिलिंग चाय के बारे में, कल ही किए थे। हाँ, दार्जिलिंग चाय भारत में नहीं मिलता है, बताया था तुम लोगों को। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि भाई सीधा इसको पैक करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, बहुत महंगी चाय है, और भारतीय लोग सुबह से लेकर रात तक चाय पीते रहते हैं। कोई आया चाय पिलाना है, इतना महंगा चाय आप रोज रोज, एक ही रोज में इतने बार 10 बार बनता है। तो दार्जिलिंग टी को प्रोसेस करने में जो कचड़ा वचड़ा बच जाता है, उसी का लेबल लगा के भारत में बेचा जाता है। रेड लेबल, वाताज, फिर आप चाय पी के फिर बोलते भी वाताज, ठीक है। तो दार्जिलिंग चाय, इसको आप इजी मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि किसको लिया होगा पहले, है ना। ये फैक्ट क्वेश्चन है। बाकी मैं तुम लोगों को तो ये बता चुका हूँ, जीआई टैग वीआई टैग तो पहले बता चुका हूँ। ग्लोबल इंडिकेशन, ग्लोबल इंडिकेशन देने से क्या होता है? उस प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अब ये बताओ भाई, उस दिन तुम लोगों को मैं सब चीज का पूरा कंपेयर सिखाया था, एग्जाम के पहले सिखाया था कि नहीं? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, क्वेश्चन आ गया। और मैं तुम लोगों को एक कहानी भी बताया कि एक स्टूडेंट बोली कि सर आप जल्दी घर चले जाया करो, कांकेर में रात में चीता निकलता है। तो मैं पहले तो डरा नहीं, वो सोची मैं डर जाऊंगा। तो मैं बोला भाई कांकेर में क्या, पूरे भारत में चीता नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय तक भारत में चीता नहीं पाया जाता था। चीता बहुत पहले ही भारत से विलुप्त हो चुका है। तो चीता अभी अभी लाया गया है भारत में। कहां से लाया है? कौन से देश से? अफ्रीका के नामीबिया से, ठीक है। और ला के किधर लोकेट किए हैं उनको? गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। यानी चीता अभी अभी आया है, चीता। तो चीता प्रोजेक्ट अभी लास्ट का है, रिसेंटली। और क्या बोल रहे हैं? कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले से लास्ट की ओर जाना है। तो सबसे लास्ट आपको पता है चीता है, तो पहला नंबर लास्ट में, यहां आंसर आ गया डी। क्या लगाए थे? अरे भाई क्यों नहीं लगा? इससे इजी क्वेश्चन कुछ आ सकता है क्या? आंसर क्या है? डी है। इसमें कुछ करने की जरूरत था? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं था। यहां तो सबसे लास्ट में भारत में अभी चीता को बसाए हैं। अभी अभी रिसेंटली तुम लोग न्यूज में सुनते होगे नहीं? चीता अभी कल ही न्यूज में आया कि भाई एक मादा चीता ने शावकों को जन्म दिया।
हमेशा न्यूज में चल रहा है वो बेचारा, कितना मेहनत करके ये इतना पैटर्न बना के एक को सेट किया है, ये है कि नहीं? तुम लोग बताओ, ये कठिन क्वेश्चन है क्या? बहुत, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। अब तुम लोग कठिन मान रहे हो तो बात अलग है। कितने लोग छोड़ के आए थे? छोड़ के आए? क्या बनाए? क्या बनाए? अरे भाई BC क्यों लगा रहे हो तुम, जब पता है चीता लास्ट में रोकेट किए हैं अपन। गलत बोल रहा हूं क्या आकाश? क्या लगाया तुम? डी लगाया? देखो ये सही लगाया। कठिन क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन भर भर के रखे हैं भाई लोग। आप लोग वहां जाके ना डर जा रहे हो, इसलिए दिक्कत हो जाता है। इसलिए बोलता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया करो। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं रहता कि तुमको वहां जाके सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। टेस्ट सीरीज को हैंडल करने का, क्वेश्चन हैंडल करने का समझ में आता है। तुम लोग क्या करते हो? प्रैक्टिस करते नहीं हो, ठीक है? तुम लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस बिना किए ही एग्जाम हॉल में जाके ही 6 मारना है ना, और क्लीन बोल्ड होके आ जाते हो। इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? जिस लेवल पे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस किया हूं करके इतना मैं आपको सटासट बता पा रहा हूं। जैसे आप 10, 15,000, 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, ये आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर अनुभव से एग्जाम निकलेगा, नॉलेज से नहीं निकलेगा। फिर नॉलेज तो जितना है उतना आप यूज कर लोगे। फिर अब देखो, ये MSP वाला बताइए था आपको, बस इसमें पूछ दिया है कि कितना 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 मिलता है। अब ये फैक्ट वाला चीज है। MSP के बारे में क्लास में अपन डिस्कस किए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, सरकार देती है। UPSC में भी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है 2-3 साल पहले, IAS में ही, कि किस किस फसल में MSP सरकार देती है। ये मैं शायद क्लास में डिस्कस भी किया था। तो अब ये फैक्ट वाला क्वेश्चन PSC में पूछता है, तो PSC के लिए तुम लोग PSC के हिसाब से पढ़ा करो। क्या है आंसर इसका? डी, तीनों। चलो ठीक। अब देखो, ये कठिन क्वेश्चन तो नहीं मान सकते, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए MSP वाला चीज, तो क्लास में पढ़ाई है। बताओ भाई, भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्नलिखित 4 प्रकारों के विचार कीजिए। अब देखो, फिर से अपन, मैं प्रश्न पढ़ने का समय है नहीं अपने पास, ठीक, तो मैं फिर से ट्रिक पे आ जाऊंगा। इधर कोई कॉमन दिख रहा है क्या? 1, 2, 2 ज्यादा है, इधर 2, 2 है, इधर 1, 1 ज्यादा है। संभावना तो ए ऑप्शन का ज्यादा लग रहा है। क्या आंसर है? सी है। चलो ठीक है, अपना एक क्वेश्चन गलत हो गया। ए मार के आते आप तो क्या होता? कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन माइनस तो करोगे ना भाई, सबका ट्रिक दे देगा तो फिर वो फिर बचेगा क्या? चलो गलत ले लो इसको, ठीक है, लेकिन ये तुमको पढ़ के बनाना है, मैं तो बिना पढ़े वाला चीज कर रहा हूं, ठीक है। ये चलो गलत में ले लो आप इसको, ठीक। आंसर इसका सी है। अब देखो इसको देखो, तुम लोगों को एक और ट्रिक सिखाया था मैं। क्या ट्रिक सिखाया था? जो कठिन स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली सही होते हैं। ये चारों में कठिन स्टेटमेंट तुम लोगों को पहले क्या लग रहा है? पहले बताओ मेरे को, चारों में कठिन स्टेटमेंट क्या है? चारों की तुलना में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या ज्यादा कठिन लग रहा है? बताओ भाई। पढ़ के तो समझ में आ रहा होगा ना कौन सा कठिन है ज्यादा, कौन सा ज्यादा कठिन है? पहला नंबर थोड़ा कठिन टाइप का स्टेटमेंट है इन लोगों की तुलना में। तो मैं क्या ट्रिक बताऊं? कठिन स्टेटमेंट सही होते हैं, वो गलत नहीं देते हैं। तो पहला सही है। मैं कुछ नहीं किया, मेरे को नहीं पता है कौन सा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं चारों स्टेटमेंट में कंपेयर कर रहा हूं कि चारों में कठिन क्या है और इजी क्या है। तो चारों में कठिन मेरे को पहला लग रहा है, और पहला जनरली सही होगा। तो पहला सही होगा, तो पहला ऑप्शन कहां कहां है? ए में है, बी में है और डी में है। सी को आप हटा दो। अब आपके पास ऑप्शन बच गया ए, बी और डी। आंसर या तो ए है, या तो बी है, या तो डी है। ट्रिक के हिसाब से अभी आंसर चेक करेंगे, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देख लो भाई, नियोक्ता को 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी प्रकार के निःशुल्क वार्षिक। अब क्या करना है? अब इसमें थोड़ा नॉलेज को इंक्लूड कर देना है। ट्रिक प्लस नॉलेज, एक आध दो पॉइंट तो पता करो ना भाई,
हैं कि पूरा ट्रिक के भरोसे जाने वाले हो? थोड़ा सा एक आध देखो, नए श्रम संहिता बोल रहा, नए श्रम संहिता यानी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है ये, है ना? ठीक है, चलो फाइनली आंसर क्या है इसका? क्या है? बॉम्बे, ये ना? हाँ वही तो बॉम्बे। देखो आया ना आंसर, ए बी या डी था। तुम लोगों को मैं ट्रिक बताया हूं, कठिन स्टेटमेंट को सही लेना है, वो गलत नहीं होते। इस हिसाब से अपन ए बी और डी में तो पहुंच गए थे। ये मॉडरेट क्वेश्चन में आप ले सकते हो। ये पढ़ना था आपको, करंट अफेयर छोड़ के जा रहे हो मतलब फंस रहे हो। करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर को पढ़ो, ठीक है? अब आ जाते हैं, अब भाई ये इससे इजी क्वेश्चन और क्या पूछेगा? तुम लोग क्या मारे पहले मेरे को बताओ। 42वां का क्या पूछा? 42, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित है? अब वहां तुम लोग उलझ मत जाना कि अयोध्या लिखना था तो अयोध्या लिख दिया है, फिर इंग्लिश में पढ़ रहे हो ये अयोध्या लिखना तो अयोध्या लिखे। जो पूछ रहा है उसके हिसाब से कर दो। आपको वहां दिमाग नहीं लगाना कि पीएससी का अयोध्या लिखना था क्या लिखना था। आपको ये तो पता चल गया ना, सरयू नदी बोल रहे हैं। सरयू नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सरयू नदी के तट पर ये अयोध्या है, ठीक? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब ये जो आपको ट्रिक पूछ रहे हैं, ये जैसे देखो ये ऑप्शन पूछ रहा है कंबोज, पंचाल, कौशल, अवंती। इसका मैं बना के रखा हूं वीडियो, देखे हो कि नहीं तुम लोग? है इसका वीडियो देखो, ये वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में डाला हुआ है। अब आप देखो यूट्यूब से ही तुम लोग अगर ध्यान से देख लेते हो, बाकी ट्रिक वाला तो कितना सारा डाला हूं। यूट्यूब को ही अच्छे से एनालिसिस कर लोगे ना, यहाँ पे डाला होगा, रुको, उसका मैपिंग से ही तुम आंसर निकाल लेते। सरयू नदी वाला क्या लगाए थे तुम लोग? ये देखो कॉमन सेंस वाला कितना डाल के रखा हूं। ये देखो चिंकी मिंकी ट्रिक कब जमाने से डाला हुआ है। ये देखो क्या क्या ऑप्शन में था वहां? कंबोज था, पंचाल था, और क्या था? ये देखो, इसको रोक दो थोड़ा सा, चालू करो। देखो और इसका काला देखो, अब यही आपको करना है। वहां पे क्या क्या दिया था? कंबोज। कंबोज देखो, कंबोज अफगानिस्तान में। सरयू नदी पूछा था, सरयू नदी के पास, सरयू नदी इधर है, ठीक। और क्या पूछा था? अवंती। अवंती देखो उज्जैन, पढ़ाया था। पंचाल बोला था, पंचाल देखो यहां पे है, उत्तर इधर। और क्या पूछा था? कौशल, ये देखो कौशल। और ये देखो सरयू नदी का लोकेशन ज्यादा किसके नजदीक है? कौशल के। क्या लगा के आए हैं? सही में? क्या बात है, चलो तुम लोग नाम रोशन करोगे कम से कम, ठीक है। ट्रिक में ही दिया हुआ, उसी में दिया हुआ है ना? कहाँ गया? तो आपको महाजनपद का मैपिंग पता होता तो ये आंसर आ जाता। जैसे अवंती उज्जैन में, हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सरयू नदी वाला जो लोकेशन है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अवंती एमपी में है, ठीक। कंबोज अफगानिस्तान। पंचाल और कौशल में आके अटकते, पंचाल थोड़ा ऊपर था, कौशल उसी लोकेशन पे, ठीक है। कौशल तो पढ़ते हैं ना भाई, छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? दक्षिण कौशल, यानी कौशल के दक्षिण में छत्तीसगढ़ था, यानी यूपी में क्या था फिर? कौशल। आंसर इजी क्वेश्चन। कठिन था क्या? है नहीं था ना? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 43, बताओ खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण का अध्ययन क्या है? आंसर मत देखो, आंसर अभी मत देखो, अपना दिमाग लगाओ। अब ये दूसरा ट्रिक बता रहा हूं। क्या लगा के आए थे? ये लगाया। तुम क्या लगाए? क्या लगा सकते हो? मोनिका तुम क्या लगाए? सी। अब देखो ध्यान से समझो, ये ट्रिक क्या है, नाम में ही उसका अर्थ छुपा होता है। देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो एनर्जेटिक्स, बायोजियोनिक्स, हेलोकोनिक्स, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा एनर्जी। आंसर बी। भाई ऊर्जा और एनर्जी एक ही चीज तो है। कितने लोग भी मारे थे? कठिन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है,
तुम लोग ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस, लाइन के बीच का अर्थ निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, मैं तो जान भी नहीं रहा हूं, मैं पहली बार सुन रहा हूं ये, मेरे को वैसे भी उतना नहीं बनता है बायो, लेकिन अपन दिमाग लगा के यही तो चाहते हैं। सीजीपीएससी में क्या देख रहे हैं, एक प्रशासनिक दृष्टि आपके अंदर आया है कि नहीं आया है, कि अभी भी कॉलेज की स्टूडेंट हो? दृष्टि, विजन डेवलप करना है। समझ में आप पढ़ने का एग्जाम कितना लग रहा है तुम लोगों को बताओ? 2-2 नंबर ऐसे अंदर करते जा रहे हो। ये यूपीएससी में हर साल अपन करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल ऐसा रहता है कि नाम में ही उसका, यूपीएससी में पहले एक बार पूछा क्यूबिट क्या है पूछ दिया था, तो वो बना दिए थे अपन। क्वांटम वाला कुछ पूछा था, उसको भी उसी का था। ठीक है, तो नाम में ही उसका अर्थ छुपा, ये दूसरा ट्रिक है। तुमको ध्यान से पढ़ना था। जैसे तुम लोग अभी टेस्ट सीरीज लिया था मैं, उसमें एक आईएएस का क्वेश्चन डाला था टाइटेनियम वाला, तो मैं तुमको दिखाया भी था कि टाइटेनियम का प्रकार है करके। तुम लोग टेस्ट सीरीज देते नहीं हो ना, बात यही है। इजी क्वेश्चन था ना। अब भाई ये देखो, इसके लिए मैं क्या करूं, फिर से तुमको अपना यूट्यूब चैनल दिखा देता हूं। देख रहे हो ब्रह्मपुत्र। बाकी तो अब हर चीज का वीडियो बनाना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बाकी अपन क्लास में डिस्कस तो पूरी नदी का किए हैं, कोई भी नदी छूटी नहीं होगी। बाकी एक वीडियो बनाया था, उसको दिखा दे रहा हूं। जैसे कौन से देखे थे, 2 मिनट रुक लो। ये देखो, कल्पना कीजिए तिब्बत की ठंडी चोटियों से निकलकर एक नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, रास्ते बदलती है, पहाड़ों को काटती है और मैदानों को जीवन देती है। यही यात्रा है ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसे 3 देशों की सभ्यता ने अपनी धड़कन बनाया है, जिसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। तिब्बत में यह नदी पश्चिम से पूर्व लगभग 1600 किलोमीटर बहती है और जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में नमचा पर्वत के पास यू-टर्न बनाते हुए यह दुनिया की सबसे गहरी नदी घाटियों में से एक सांगपो गॉर्ज बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है, और फिर दिबांग तथा लोहित नदियां मिलकर इसे ब्रह्मपुत्र बनाती है। दिबांग और लोहित नदियों के अलावा इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां धनश्री व कलांग, और इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां सुबनश्री, मानस, संकोश, अमो और तीस्ता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भी इसी नदी पर असम में अवस्थित है। अब भारत की सबसे बड़ी नदी असम घाटी से बहते हुए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। बाकी तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी अपन लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का क्या आ जाएगा आंसर, सुबनसिरी, ठीक है। तो अगर ब्रह्मपुत्र का आपको पता है सुबनसिरी, ये वीडियो में अभी डाले हैं अपन, देखे हो आप, ठीक। सी का पहला कौन सा है, या तो बी है या तो डी है। सी का पहला वाला, ठीक। सी का पहला ऐसे मत मार देना, इधर कहां सी का पहला दिख रही है, नहीं ऐसे, ठीक है। सी का पहला कहां का, यहां है, यहां है। सी का पहला यहां है, तो आप हटा दो, ए हटा दो और सी हटा दो, अब बचा बी या डी। उसके बाद तो इजी है भाई, गंगा किसकी सहायक, गंगा की सहायक नदी क्या है, कोसी। बी का दूसरा देखो, बी का दूसरा कौन सा है, डी। आंसर ही आ गया, बचा ही नहीं। बाकी मेघना पता है तो ठीक है, सिंधु पता है तो ठीक है। ए का क्या दिया है, ए का चौथा चेनाब, सिंधु का तो पता ही है, और क्या दिया है, मेघना। मेघना का जतिंगा। तुम लोग जतिंगा देख के टेंशन में आ जाते होगे, आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। तो जिससे आंसर निकाल सकते हो उससे आंसर निकालना है। पहले आपको जो पता है उससे आंसर निकालने का ट्राई करना है, उसको तो देखने का भी जरूरत नहीं पड़ा, अपने को 4 में से 2 ही नदी से अपन आंसर निकाल लिया। इजी क्वेश्चन था, कठिन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। अब बताओ भाई, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन FRBM एक्ट है ना, ये 2003 में संशोधन के लिए गठित की गई समिति थी। विजय केलकर, NKC रंगनाजन, नचिकेत मोर समिति। अब ये फैक्ट क्वेश्चन है, ये चलते रहता है, इकोनॉमी में कुछ कुछ समिति रहती है, वो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर सही गलत मान रहे हो तो देख लो क्या मान रहे हो, क्या मान रहे हो भाई, क्या लिया आंसर इसका, NK सिंह, नचिकेत, ठीक, ठीक है। इसको इजी, कठिन तो नहीं बोल सकती, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो, ये निर्धनता आयोग वाला क्वेश्चन है,
ये निर्धनता आयोग बोल रहा हूं, निर्धनता सूचकांक वाला। नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से दो संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? निर्धनता सूचकांक क्या होता है? बहुत सारे सूचकांक होते हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक हो गया, सुने हो ना, सूचकांक इंडिकेटर, भारत कौन से नंबर पे निकालते हैं विश्व में, गरीबी सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे सूचकांक आते हैं। तो एक सूचकांक तो यूएनडीपी भी निकालता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यही वाला सूचकांक निकालता है, निर्धनता सूचकांक। और भारत का जो नीति आयोग है वो भी निकालता है निर्धनता सूचकांक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीति आयोग और यूएनडीपी जो जिस आधार बेस बनाकर निर्धनता सूचकांक निकालते हैं, तो नीति आयोग कुछ दो तत्व अलग लेता है यूएनडीपी से। तो वो दो तत्व अलग कौन सा है पूछ रहे हैं कि यूएनडीपी उसको नहीं मानता है। ठीक है, तो क्या नहीं मानता भाई? देखो, मेरे ख्याल से मातृत्व, स्वास्थ्य, बिजली, रसोई, ईंधन, क्या लिया आंसर इसका? एक और दो, ये नहीं मानता यूएनडीपी। यानी यूएनडीपी बिजली और रसोई ईंधन लेता है, इन लोगों को नहीं लेता है। ठीक है, चलो, ये कठिन भी बोल सकते, इजी भी बोल सकते, लेकिन ठीक है, कठिन ले लो इसको। ठीक, कितने कठिन क्वेश्चन हो गए? 10 हैं? 10 हो गए? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पीएससी में तुम लोग सीधी जीएस से ही तो करना है, तुम लोग इंडिया जीएस को जहां तक बना रहे हो उतना मैक्सिमम बना लो। ठीक है, इसके बाद भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है, मेरे को सही तो लग रहा है, इसमें गलत क्या है? सही है। सिक्किम में सबसे कम और सौर ऊर्जा क्षमता है। सिक्किम में सही हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि सिक्किम एक क्या है, पहाड़ी इलाका है। लेकिन बाकी राज्य से कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि सिक्किम छोटा राज्य भी है। सबसे छोटा तो वैसे गोवा है, लेकिन गोवा तो अपना समतली वाला क्षेत्र है ज्यादा, सिक्किम पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में हो सकता है कम। सही बोल रहा हूं, तो मेरे हिसाब से तो दोनों लेना चाहिए। बाकी क्या लिया आंसर बताओ? बी ना? हाँ ठीक है, चलो सही बोल रहे हो, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ ना, सिक्किम का कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि सिक्किम अकेला, सिक्किम की कंपेयर करता तो और भी समझ में आता ना कि ये भी तो और भी राज्य है। क्योंकि मेघालय में हमेशा पानी गिर रहा है, सही बोल रहे हो। सबसे वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? मेघालय। और तुम लोग पता है सौर ऊर्जा जब बादल छाता है तब काम नहीं करता। ये सही ट्रिक बता रहे हो। तो सिक्किम वाला सही है, सिक्किम में कम ऊर्जा क्षमता नहीं है ऐसा नहीं है। मेघालय भी एक, ठीक है, भले वो बड़ा राज्य है, सही है, ठीक ठीक, ओके। चलो अब आगे देखते हैं। ये तो अपन लोग पढ़े हैं भाई क्लास में, तुम लोग को होमवर्क देता हूं, ये वही तो पूछा है, राजा राममोहन राय का ही पूछ दिया बहुत सारा। ब्रह्म समाज कब स्थापना किए थे? ये तो दोनों राजा राममोहन राय का है। इसके बाद ही साधारण ब्रह्म बना है, इसके बाद ही दक्षिण भारत बना है। तो देखो इसके बाद ही ये दोनों, तो सबसे पहले कालानुक्रम बोल रहे हैं शुरू से, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? चौथा। सबसे पहले चौथा आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए? पहला। आंसर सी आ गया। क्या आंसर लिए? बस तो खत्म। दक्षिण को पढ़ने की जरूरत नहीं, साधारण को पढ़ने की जरूरत है। तो राजा राममोहन राय का होमवर्क करते थे तो अपन किए थे, इसलिए बोलता हूँ डेली क्लास आओ, ये जो नोट्स करा रहा हूँ वही क्वेश्चन है, देख लो तुम ध्यान से, जो नए लोग हैं देख रहे हो कि नहीं? तनु, वही क्वेश्चन आया है कि नहीं जो अपन कर रहे हैं? बताओ, इन लोगों को जानने की जरूरत है क्या? नहीं है। 4 पॉइंट से 2-2 से आंसर निकल रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक, देखो भाई, सार्टर रोग जो है ना, ये करंट में चल रहा था, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था इसको, ठीक है, कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था। ये दिसंबर की करंट में था कि कंबल अम्बल ओढ़ने से कुछ कुछ, या ऊनी वाला क्षेत्र इस टाइप का कुछ था। तो किससे फैलता है पूछ रहा है, तो ये न्यूज़पेपर में था, करंट का ही है ये मत सोचना कि कोई भी रोग, फिर आप क्या होता है कि तुम करंट पढ़ते नहीं हो, फिर दुनिया जहान का रोग को पढ़ते रहते हो, इसलिए फिर आप मानसिक रोगी हो जाते हो, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, इतना सारा रोग पढ़ लिए। तो सार्टर रोग जो है करंट में चल रहा था, इसलिए पूछा है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। द हिंदू में मैंने देखा था इसको। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मेरे ख्याल से बैक्टीरिया था उसका आंसर, दिया था प्रॉपर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखो यही वाला जो पाली भाषा का ग्रंथ है बोल रहा है ना, वही देखो उधर जाओ,
संस्कृत भाषा वाला पूछा था उधर, इसका मतलब ये चारों पाली भाषा वाले हैं। तो ऊपर वाला याद करो कौन सा संस्कृत है पूछा था। एक और क्वेश्चन था ना अभी बुद्ध वाला, हाँ, तो ये आप वहां मैच कर सकते हो। ये तो पूरा ये चारों पाली वाले हैं, और वहां पे पूछा था संस्कृत का कौन सा है, तो उसमें से 2 नाम शायद वहां पे भी था। एक और अभी ऊपर क्वेश्चन देखे थे ना, इसका मतलब क्या हुआ, वो संस्कृत वाला नहीं है। इसी क्वेश्चन पेपर से आप उसको भी पहुंच सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूं। इससे पहले एक और बौद्ध वाला जो पूछा था उसको देखना। दीप वंश, महावंश, विनय पिटक, मिलन पन्हु, क्या लिया इसका आंसर? डी। ठीक है, फैक्ट क्वेश्चन है, कठिन नहीं बोल सकते, फैक्ट बहुत पूछा है, कठिन तो बहुत कम है। ठीक है, तो हमने आज पूरा 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन अपन कवर कर लिए। आप लोग आप देख के बताइएगा कितना आपको इजी लगा, कितना कठिन लगा। वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर कठिन नहीं था, फैक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछा है इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा, क्योंकि फैक्ट याद रहता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया जीएस के जितना मैं बताया उतना आप कर लेते और सीजी जीएस को कर लेते तो मेरे ख्याल से कट ऑफ क्लियर करना आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।